नमस्ते। आज हम मानव शरीर की एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया समझने वाले हैं। हाँ, उत्सर्जन तंत्र। एग्जैक्टली ये कैसे हमारा शरीर अंदर से खुद को साफ रखता है ना? बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है और एक रेखा चित्र भी है, उससे हम इसकी बेसिक बातें समझेंगे। अच्छा। और हमारा मेन फोकस रहेगा किडनीज पर, वृक्क। हाँ, किडनीज सुना है। ये तो इस पूरे सिस्टम के जैसे मेन प्लेयर हैं। सही का, असली हीरो वही है। तो आज का मकसद यही है कि ये पूरी प्रक्रिया और खासकर किडनी का काम थोड़ा आसान भाषा में समझे। और ये भी कि शरीर से ये फालतू या कहे तो हानिकारक पदार्थ बाहर कैसे निकलते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले ये उत्सर्जन, ये है क्या आखिर? बेसिक परिभाषा क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो शरीर से उन चीजों को बाहर निकालना जिनकी जरूरत नहीं है। अच्छा। या जो नुकसान पहुंचा सकती हैं। समझिए, बॉडी का अपना एक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। दिलचस्प। अच्छा, और इस काम में कौन कौन से अंग लगे हैं? मुझे याद है फेफड़े, त्वचा का भी जिक्र था। हाँ, बिल्कुल। फेफड़े हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। राइट। त्वचा से पसीना निकलता है, जिसमें थोड़ा यूरिया, नमक, पानी होता है। आंतें भी हैं। पर जब खून साफ करने की बात आती है, बॉडी फ्लूइड बैलेंस की, तो किडनीज ही मुख्य है, सबसे महत्वपूर्ण। तो चलो फिर किडनीज पर ही फोकस करते हैं। जानकारी कहती है कि ये सेम के बीज जैसे दिखते हैं। हाँ, राजमा जैसा शेप, गहरा लाल भूरा रंग। और वजन करीब 140 ग्राम। जी, हर एक का लगभग उतना ही। और एक मजेदार बात, दाहिनी किडनी थोड़ी सी नीचे होती है बाईं वाली से। अच्छा, क्यों भला? शायद लिवर की वजह से, जो उसके ऊपर होता है। ओके, ये तो हुई बाहर की बात। अंदर क्या है? वो रेखा चित्र में कुछ कॉर्टेक्स, मेड्यूला लिखा था। हाँ, वो अंदरूनी हिस्से हैं, बाहरी हिस्सा कॉर्टेक्स और अंदर का मेड्यूला। ये नाम इसलिए जरूरी है क्योंकि यहीं पर असली सफाई का काम होता है। और वो सफाई करने वाली मशीनरी है। नेफ्रॉन। बिल्कुल। नेफ्रॉन। जानकारी में लिखा है कि हर किडनी में करीब 13 लाख नेफ्रॉन। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, अविश्वसनीय संख्या है। पर यही किडनी की ताकत है। ये लाखों छोटी छोटी इकाइयां हैं जो असल में खून छानने का काम करती हैं। फंक्शनल यूनिट यही है। एग्जैक्टली। किडनी की कार्यात्मक इकाई, सोचिए, लाखों छोटी फैक्ट्रियां नॉन स्टॉप काम कर रही हैं। तो ये करती क्या है? खून साफ कैसे होता है इनमें? वो कुछ मुश्किल से नाम थे, बोमिन संपोर्ट, ग्लोमेरुलस। हाँ, देखिए, हर नेफ्रॉन की शुरुआत होती है एक कप जैसी संरचना से। ओके, कप जैसा। उसे कहते हैं बोमिन संपुट। अब उस कप के अंदर खून की बहुत बारीक नलियों का गुच्छा होता है। गुच्छा, जैसे ऊन का गोला। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। उसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। यहीं पर खून छनता है। छनता है जैसे चाय छानते हैं। हाँ, एक तरह से। बहुत ही बारीक छन्नी। खून से पानी, छोटे अणु और बेकार पदार्थ छनकर बोमन संपुट में आ जाते हैं। इसे कहते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन या अपोहन। अच्छा, तो पहले स्टेप में काफी कुछ छन गया, लेकिन इसमें तो जरूरी चीजें भी निकल गई होंगी, पानी, ग्लूकोज वगैरह। बिल्कुल सही सवाल। यही दूसरा स्टेप आता है पुनः अवशोषण, यानी रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन, ओके। जो तरल छनकर नेफ्रॉन की लंबी ट्यूब में जाता है, उसमें से काम की चीजें, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, जरूरी नमक और सबसे जरूरी करीब 95% पानी वापस सोख लिया जाता है। 95% पानी वापस? ये तो जबरदस्त है ना? शरीर कितना एफिशिएंट है। वो कीमती पानी को फेंकता नहीं, बचा लेता है। कमाल की इंजीनियरिंग है बॉडी की। तो जो आखिरी में बच गया वही यूरिन है। एकदम सही। जो फालतू पदार्थ और एक्स्ट्रा पानी बचा, वही मूत्र यानी यूरिन है। इसमें मेनली यूरिया होता है। यूरिया? हाँ, जो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से बनता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, यूरिन का जो हल्का पीला रंग होता है ना, हाँ, वो यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से है। और ये यूरोक्रोम बनता है पुराने हेमोग्लोबिन के टूटने से। अरे वाह, ये कनेक्शन तो पता ही नहीं था। खून और यूरिन का रंग जुड़ा है। हाँ बिल्कुल। और इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक, नोट्स में लिखा था। जी, सामान्य तौर पर थोड़ा अम्लीय होता है। पीएच 4.8 से 8.4 के बीच रह सकता है। खाने पीने पर भी डिपेंड करता है। और इसमें गंध भी होती है? हाँ, वो उसमें मौजूद कार्बनिक पदार्थों की वजह से। और अगर यूरिन पड़ा रहे तो बैक्टीरिया उसे अमोनिया में बदल देते हैं, तब तेज गंध आती है। अच्छा। और वो किडनी स्टोन्स, पथरी, वो किस चीज की बनी होती है? जानकारी के अनुसार ज्यादातर किडनी स्टोन्स कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल होते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट, ओके। ये जमा हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो हमारी किडनीज शरीर के लिए वो साइलेंट वर्कर्स हैं।
चुपचाप लगातार खून साफ करती रहती हैं। बिल्कुल। लाखों नेफ्रॉन बिना रुके काम करते हैं, पानी और नमक का बैलेंस बनाए रखते हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिए ये बहुत जरूरी है। वाकई में अद्भुत। और सोचने वाली बात यह है हाँ, कि शरीर इतनी सटीकता से कैसे काम करता है। मतलब जरूरी और गैर जरूरी में फर्क करना और 95% पानी को वापस बचा लेना। सही बात है। ये शरीर की अपनी इंटेलिजेंस है या कोई गहरा डिजाइन? ये सोचने पर मजबूर करता है।